तो एपिथेलियल टिश्यू, जो वर्ड एपिथेलियल है वो टू वर्ड से बना है, एपी प्लस थीलियस। एपी का मतलब होता है अपॉन, थीलियस मीन्स ग्रो, तो जो ऊपर ग्रो करती है, ठीक है। अब इसका नेचर देखो, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। फर्स्ट ये बात आ जाती है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, दिस इज़ द सिंपलेस्ट टिश्यू एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी। तो पीछे हमने जैसे इसका बेसिक फंक्शन पढ़ा, इट इज़ प्रोटेक्टिव टिश्यू, इट कवर मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी। अब इसका काम होता है कि बॉडी के मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गन्स हैं, बिकॉज इट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर, तो ये उनको कवर करता है। और जो कैविटीज़ होती हैं, जैसे हमारी बक्कल कैविटी है माउथ के बीच में, ठीक है, हमारी थोरैसिक कैविटी है, तो ये क्या करता है, उनको भी लाइन करता है ताकि ये उसको प्रोटेक्ट कर सके। इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी ऑर्गन सेपरेट। अब एपिथेलियम टिश्यू का एक ये भी नेचर होता है कि ये जो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट ऑर्गन है, उनमें ये बैरियर बनाता है, ठीक है, ताकि जो बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स है, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी है, वो सेपरेट रह सकें। एपिथेलियल सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, सो वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल। अब जो इंटरसेलुलर है, अब जैसे मान लो कोई चीज़ आप प्रोटेक्शन के लिए ही लगा रहे हो, तो वो चीज़ टाइट होनी चाहिए ना, जो सारी जगह से कवर करे ऑर्गन को। तो इनमें क्या होता है कि ये मान लो कोई भी ऑर्गन है, उसके ऊपर जो ये जो इसकी लेयर बनी हुई है, ये इतने क्लोजली पैक्ड हैं कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं हैं। अब क्योंकि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, तो यहाँ पे इनको जो ब्लड है या इनको जो ब्लड या लिम्फ है, तो वो कैपिलरी से नहीं मिलता। कैपिलरीज होती है छोटी छोटी, जो जैसे आर्टरीज है, वेन्स है, तो उनसे जब और भी छोटी टिश्यू लेवल तक पहुँचती है, उनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो कैपिलरीज जो है, उनसे इनको ब्लड नहीं मिलता, बिकॉज देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो इसके नीचे ही एक लेयर होती है। अब ये मान लो ये एपिथेलियल लेयर है, इसके नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ा है ना, जैसे मसल्स हो गए। अगर आप अपनी स्किन नहीं देखो तो स्किन के नीचे क्या है, मसल्स है, दैट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। और दोनों के बीच में एक लेयर आती है जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, उन्होंने बोला है कि क्लोजली पैक्ड होते हैं एपिथेलियल सेल्स, तो बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होती है। इट ऑलवेज रेस्ट अपॉन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके नीचे जो भी कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे बोन्स है या फिर मसल्स है, उसके ऊपर ये रेस्ट करती है। और इन दोनों के बीच ये देखो, at the junction of epithelial tissue and connective tissue layer basement membrane is present। तो जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, इनके बीच में एक लेयर होती है, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। देन आ जाता है एपिथेलियल टिश्यू एज ग्रेट रीजनरेशन पावर। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा रीजनरेशन पावर होती है। मीन्स इसके जो सेल है वो रीजनरेट होते रहते हैं, मतलब पुराने सेल जो है वो ख़त्म होते रहते हैं, नए सेल जो है वो आते रहते हैं। बिकॉज जो ये इनके जो सेल्स है एपिथेलियल टिश्यू, दिस इज़ अ काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, एंड वी नो दैट मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमने प्लांट में जैसे पढ़ा था, विच हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। तो इनमें क्योंकि इसके जो सेल्स है इट इज़ ऑफ मेरिस्टेमेटिक टाइप, तो दे कीप ऑन डिवाइड टू रिप्लेस द ओल्ड सेल एंड डेड सेल, और नए जो सेल्स है वो आते रहते हैं। तो देन आ जाता है द स्किन। कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट है स्किन? लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी, जो हमारी माउथ कैविटी है, जिसे ऑरल कैविटी भी कहते हैं, वहाँ पे ब्लड वेसल, जो हमारी ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, इसकी भी जो लाइनिंग होती है वो किसकी बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की। देन आ जाता है एल्वलाई, लंग्स में होते हैं ना एल्वलाई, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, तो वो भी किसके बने होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू के। एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो जो किडनी ट्यूब्यूल होते हैं, जो किडनी के अंदर सेल होते हैं, वो भी किसके बने होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू के। अब आगे आ जाता है कि जैसे ये चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी, क्योंकि इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस या तो बहुत कम है या है नहीं, तो इस वजह से जो ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल या कैपिलरी, वो एपिथेलियम तक नहीं पहुंच पाती। सो ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट इन एपिथेलियम। तो एपिथेलियम में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। हैंस सेल्स डिपेंड फॉर न्यूट्रिएंट अपॉन द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। नीचे जो उसका कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, वहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। तो जो टिश्यू फर्स्ट, जब मैंने आपको बताया कि एक्टोडर्म होती है, मीजोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है,
तो कहते हैं कि जो एम्ब्रियो है, जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जाइगोट से एम्ब्रियो बना ऐसे, तो उसमें जो सबसे पहली लेयर बनती है वो होती है एक्टोडर्म, जिससे आगे एपिथेलियल टिश्यू बनता है। तो पहले जो टिश्यू बनता है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। अब ये इसके नीचे जो हमने पढ़ी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, वो दो चीज़ों की बनी होती है। हमने पढ़ा है ना कनेक्टिव टिश्यू, और इसके बीच में दो एक लेयर होती है दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बनी होती है दो चीज़ों की, म्यूकोपॉलीसेक्राइड। म्यूकोपॉलीसेक्राइड होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस कोलेजन फाइबर, दिस इज प्रोटीन। तो इन दोनों की मिलके बनी होती है। ठीक है, नाउ वी हैव द